अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें और अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे। आज जुम्मे का रमज़ान का पहला जुम्मा है। वैसे ही जुम्मा बड़ी बाबरकत और फजीलत वाला दिन होता है। जुम्मे के दिन को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, यानी कि दिनों का सरदार। इस दिन जो इबादतें होती हैं और दुआएं मांगी जाती हैं वो अल्लाह के दरबार में बहुत जल्द कबूल होती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, इल्तमास है, प्लीज़ सब मिल के अल्लाह पाक के हजूर फ़लस्तीनियों की दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त तमाम फ़लस्तीनियों पर रहम और करम करे और अल्लाह पाक इन सबको अब उनके मकासद में शानदार कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और पाकिस्तान में रमज़ान आने का मकसद, रमज़ान आ चुके हैं और रमज़ान से पहले ही महंगाई अपने आबोताब पे थी और आवाम की कमर तोड़ रखी थी, लेकिन रमज़ान आते ही ये इसमें और अरूज आ जाता है और गिरफ्त फरोश जो है वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि रमज़ान और महंगाई दोनों जुड़वा बहने हैं। इस दौरान दोनों ऐसे ही आवाम की कमर तोड़ते हैं कि बस ना पूछिए। दुनिया जहाँ में कोई इवेंट आता है तो उस वक्त आवाम को प्रमोशन प्राइज़ दिए जाते हैं और फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में तो बस ना पूछिए। तो इसको देखते हुए किसी मेरी फैमिली ग्रुप ने व्हाट्सएप पे ये मेरे फैमिली मेम्बर ने ये एक मैसेज शेयर किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा है, टची। इस मैसेज का जो मफहूम है उससे ये वजाहत हो रही है कि हम पाकिस्तानी कौम के नज़दीक पहले नंबर पर खाना, फिर दिल कमाना और आखिर में इबादत का नाम रमज़ान होता है। रमज़ान की जो असल रूह है वो हम फरामोश कर चुके हैं। रमज़ान में हमारे माल और हमारे जिस्म की ज़कात देते हैं हम। तो रमज़ान के रोज़े को इसीलिए तो हमारे जिस्म की ज़कात कहते हैं कि इसके ज़रिए हमारे जिस्म के तमाम नाकिस मवाद एक ख़ास फंक्शन के ज़रिए खारिज कर दिए जाते हैं, यानी हमारी बॉडी की डिटॉक्स किया जाता है। बॉडी और खून साफ़ हो जाते हैं, दूसरी तरफ बचत अलग होगी और गिरफ्त फरोशी की तबीयत भी साफ़ हो जाएगी। महंगाई यहाँ पे भी हुई है और पूरी दुनिया में सभी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन एक बजट बनता है उसके साथ ही बस चलते हैं। लेकिन कभी कभार प्राइस अप्स एंड डाउन करते हैं, जिसकी वजह होती है उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे साइक्लोन के बाद सब्जी कुछ महंगी हो जाती है। सेंसिटिव सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, लाइक पुदीना, हरा धनिया, मिर्चें। तो वो एक ख़ास वक्त के लिए ना, सर्टन टाइम के लिए महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। अदरवाइज सब कुछ अपने प्राइस पे मिल रहे होते हैं, बजट से आउट नहीं किया जाता है। हर कोई अपने हिसाब से नहीं बेच रहा होता है कि प्राइस अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। एनीवेज अपनी लाइफ को हम जितना सादा कर लें तो वैसे भी कितना सादा कर सकते हैं। महंगाई तो काफ़ी पाकिस्तान में कर दी गई है। हमने तो जैसे मैंने कहा था कि हमने वैसे ही सादगी से मनाई है। लास्ट ईयर भी मैंने सादगी से मनाई थी, इस बार भी ईद और रमज़ान सादगी से और भी ज़्यादा सादगी से। शहर और अफ्तार बिल्कुल सिंपल, पराठा और या फिर रोटी और सालन था और एक थोड़ी सी बहुत जो है पकौड़े, एक दो बस वो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फ्राई खा लिया खाना तो रमज़ान का जो असल मकसद है वो तो फौत ही हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ग्रीसी आइटम्स उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत आप कर लें, पराठा बना लें घर में ही, बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करें और रेडीमेड मशरूबात है उससे बेहतर आप घर में कुछ बना लें। और जितना सादगी से रहेंगे उतनी आपकी लाइफ टेंशन फ्री रहेगी। और साथ साथ ये इस साल तो ज़्यादा ही आपने सादगी से मनाना है कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखना है। जितनी आपकी सेविंग होगी वो आप चैरिटी में दे दें। आज की जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक मुस्लिम कंट्री की है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे हर चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हूँ। तो मुझे कोई प्रीपेड नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है और ये सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। और वो भी इसलिए कि हमारी अपनी प्रोडक्ट जब बेहतर है तो हम उन कंट्रीज़ की क्यों खरीदें जो पैसा हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ पे यानी कि फ़लस्तीनों पे बम बन के गिराया जाएगा। तो एज ए मुस्लिम, बीइंग ए मुस्लिम, हमें होश में आना चाहिए और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप बाइकआउट तो कर सकते हैं, सीरियसली बाइकआउट कीजिए। और बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि वो समझते हैं कि ये ब्रांडेड चीज़ें लिए बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तो प्लीज़ खुदाया होश में आएँ, आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी भी आ सकती है। तो लिहाजा होश में रहें और ये पैसे जो आपको बर्बाद करने के लिए लगेंगे वो आप सेव कर लें और आप उसकी जगह किसी मुस्लिम कंट्रीज़ की प्रोडक्ट लें। वो बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर होती है। वो हम साइकोलॉजिकली हम समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ लेंगे या उस कंट्रीज़ की लेंगे तो बेहतर ही रहेगा, वो केमिकल बेस्ड चीज़ें। इससे बेहतर आप आ जाएं ऑर्गेनिक साइड पे और मुस्लिम कंट्रीज़ की लें और किसी और बेहतर कंट्री अफ्रीका की आप ले सकते हैं। एंड
और आप कोरिया के सामान ले सकते हैं। एनीवेज आपकी चॉइस है, लेकिन आप प्लीज़ बाइकआउट को संजीदा लें। अब उस पर बहुत मतलब ये नहीं कि आज और कल के लिए, फॉर हमेशा के लिए बाइकआउट कीजिए। और आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसी ब्रांड है जो मैं जैसा कि प्रमोट कर रही हूँ, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, इनबॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा। और मैं जो भी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, ये जिसके बारे में मैं दे रही हूँ, ये पेड नहीं है, ये मैं फी सबिलिल्लाह कर रही हूँ। और ये सब आप लोगों के लिए है कि आप अच्छी ब्रांड आपके सामने इंट्रोड्यूस की जाए, और मुस्लिम कंट्रीज़ की ब्रांड को हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो लिहाजा हमें बाइकआउट को भी कंटिन्यू रखना चाहिए, और ये भूलना नहीं चाहिए कि ये पैसा कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो खुदारा होश में आए, आज उनकी बारी है तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। तो क्योंकि हमें थोड़ा सा अब सेंस आ जाना चाहिए और इतना शऊर आना चाहिए कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह से हमारे साथ सेट की जा रही हैं। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज मैं आपके साथ एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ये भी इंडोनेशिया की है और बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड कर देती हूँ, ये वाकईतन अच्छी चॉकलेट्स है। मैं चॉकलेट आज ब्रांडेड चॉकलेट आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये इंडोनेशिया की ब्रांड है और इसमें बहुत से फ्लेवर्स हैं, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, फ्रूट्स, नट्स, ग्रीन टी, क्रिस्पी आलमंड, काजू, योगर्ट फ्लेवर्स विद फ्रूट्स। और आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद आता है, लेकिन इसमें फ्लेवर्स के बहुत रेंज है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके साथ एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। ये जो डेट्स हैं, साउथ अफ्रीका की लेबल लगा के इसको सेल आउट कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं यूके के, वो ये काम कर रहे हैं इजराइल के लिए। अच्छा, हम अरबी नाम सुनते हैं, अदील, तो हम समझते हैं कि ये मुस्लिम कोई ग्रुप है, जबकि ये ग्रुप है उनके लिए काम कर रहा है, ये ट्रेडर्स का यूके में। तो आप इससे होशियार रहें, ये साउथ अफ्रीका की ब्रांड नहीं है, उनका नाम यूज़ किया जा रहा है क्योंकि आजकल अच्छे इम्प्रेशन है दुनिया भर में साउथ अफ्रीका का, क्योंकि वो फ़लस्तीन के लिए बहुत अच्छे स्टेप उठा रहे हैं, तो लोगों को उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ब्रांड की तरफ भी मुतवज्जह हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल की है। और रमज़ान में तो मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में खजूरें ख़रीदते हैं, तो इससे हम ही से ही फ़ायदा उठा के हमारे पैसे हमारे लोगों पे इस्तेमाल करना है। तो आप लोग थोड़ा सा होश में रहें और जब भी ख़रीदें तो चेक करें अच्छी तरीके से पीछे कंपनी कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आए ग्रुप और आपको आराम से बेवकूफ़ बनाए। उसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।